गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो सब। नया टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें दो चीज़ आपको चाहिए। आज मैं ज़्यादा आपसे कोई ना कोई सवाल कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक है। आज का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है और जो आज आपने सीख लिया तो आने वाले टाइम में आपको पूरे हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटा मोटा 6 से 7 दिन चलेगा, तो वो ध्यान से देखना है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको क्या गिवन होनी चाहिए, दर, और दूसरा क्या गिवन होना चाहिए, टाइम। यानी टाइम को क्या कहेंगे, समय। ये दो चीज होनी अपने लिए जरूरी है। अच्छा ये क्या बात है सर, यही दो चीज चाहिए? क्योंकि मैंने सिंपल इंटरेस्ट कराया था तो आपको ये कहा था कि जो ब्याज को डिसाइड करते हैं उसके लिए दो फैक्टर हैं, और वो फैक्टर कौन से हैं, रेट और टाइम। जब रेट और टाइम आपके पास होगा तो आप ब्याज बता सकते हो। जितनी दर ज्यादा उतना ब्याज ज्यादा, जितना समय ज्यादा उतना भी ब्याज ज्यादा। सही है। तो दो हमें बेसिक चीज चाहिए। अच्छा जब दो चीज अपने पास होगी ना तो फिर प्रिंसिपल, फिर क्या बच गया, इंटरेस्ट, और क्या हो गई, अमाउंट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगी, है ना। ये जब दो चीज होगी तो इनमें से कोई एक चीज दे देगा और कोई बाकी दो चीज पूछ लेगा। हालांकि बहुत प्रकार के टाइप है इसमें, लेकिन मैं बेसिक सा आइडिया भाई ये बता रहा हूं कि भी रेट और टाइम तो अपने पास कंपलसरी है कि ये तो होना जरूरी है। अब इनमें से कोई एक चीज दे देगा, कह देगा अमाउंट इतनी है तो इन दोनों को बताओ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बताओ। या फिर वो कह देगा उल्टी साइड कह दे कि प्रिंसिपल इतना है तो इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बताओ। समझ गए मेरी बात को। ये दो तो कंपलसरी है। सही है, तो कर दें स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आज जो आपने सीखा होगा उसी के बेस पर आने वाले 5 से 6 दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हालांकि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। जैसे मैंने ये कहा कि भी दर है वो है 10%, दर कितनी है, और टाइम है 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष। अभी ये मैं कोई क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा इधर, मैं ये कह दूं कि बताओ इतनी राशि का ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगी, ऐसे कोई जिक्र नहीं कर रहे। हम इसको डील करना सीख रहे हैं, ठीक है। आप बताओ 10% का मतलब क्या होता है, 1 बटा, बोल दो 10% का मतलब 1 बटा, परसेंट हटाते हैं, बटा में 100 करते हैं, 10 एकम 10, 10 दाएं 100, परसेंटेज में आपने सीखा होगा। अच्छा जो ये नीचे वाला जो वैल्यू है ना उसको उठा के उसकी पावर वो कर दो जो टाइम है। टाइम बोलो कितने हैं, तो इसको 10 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं ये जो आपको बात कह रहा हूं ना उसको थोड़ा सा एक बार मान लेना, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले रेट को मैंने लिया, रेट है 10%, 10% का मतलब 1 बटा 10, नीचे वाले पार्ट को उठाएंगे और उसकी पावर वो कर देंगे जो टाइम है। टाइम कितना है, तो 10 की पावर 2 मतलब कितना, इसको हम मान लेंगे प्रिंसिपल। क्या मान लो इसे, प्रिंसिपल कितना मान ले, कहां से आया, दर से, और किसकी सहायता से आया, टाइम। तभी तो मैंने कहा है कि दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए रेट और दूसरा टाइम। सही है। अच्छा आप बताओ कि टाइम है 10 मतलब 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हम ब्याज लेंगे। और एक चीज याद करो, मैंने कहा था कि जो साधारण ब्याज है, पिछला टॉपिक था ना साधारण ब्याज, अगर ब्याज की दर को ना बदला जाए तो जो ब्याज पहले साल मिला है सिंपल इंटरेस्ट, वही ब्याज वही ब्याज वही ब्याज जब तक ब्याज की दर को ना बदला जाए। अगर ब्याज की दर ही बदल दें, जैसे कह दूं मैं पहले साल ब्याज की दर 5% है, दूसरे साल 8% है, तीसरे साल 12% है, तो ब्याज अलग अलग आएगा। लेकिन अगर ब्याज की दर को ना बदला जाए तो जो ब्याज पहले साल है वही ब्याज दूसरे साल, वही ब्याज तीसरे साल, वही ब्याज 10 सालों का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बताओ ब्याज की दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब 1 बटा 10% का मतलब 1 बटा 10। अच्छा 100 को 1 बटा 10 से गुना करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 10। तो ये जो 10 आया है, ये जो 10 आया है, ये पहले साल का क्या है, साधारण ब्याज है। ये पहले साल का क्या है। एक बात और याद करो, मैंने कहा था कि भी पहले साल के एंड में चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। भाई साल के एंड में जाके तो वही ब्याज, चाहे मैं कह दूं आपको 1000 रुपए दिए और मैंने कहा 10% ब्याज की दर है, मैं आपको साधारण ब्याज पे दे रहा हूं, आप कहोगे कि चक्रवर्ती ब्याज पे दे दो, चाहे क्या फर्क पड़ेगा, 1000 पे 10% एक साल का ब्याज कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। वही साधारण और वही क्या है, तो यही साधारण ब्याज और यही क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। कौन से साल का, पहले साल का।
दूसरे साल जाओगे, दूसरे साल भी ब्याज की दर 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 100 गुना में 1/10 कितना आ जाएगा? मैंने क्या कहा था कि पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। कब तक? जब तक ब्याज की दर को ना बदला जाए। बोलो क्लियर है क्या? ब्याज की दर तो हमने चेंज नहीं की, 10% है, 10% का मतलब 1/10, तो यहां से 10 रुपए, यहां से भी कितना? 10 रुपए। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन हम तो कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज ये कहता है कि ब्याज पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब दूसरे साल आप यहां खड़े हो और पीछे मुड़ के देखोगे कि भाई मूल राशि पे तो हमने 10 रुपए ले लिया, लेकिन ये 10 तो ब्याज था ना, इस पे भी तो अपना हक बनता है कि हम इस पे भी कुछ कमाए। रेट वही 10% और 10% का मतलब 1/, तो 10 गुना में 1/10 कितने रुपए आएगा? बोलो क्लियर है क्या? पहले साल का साधारण ब्याज बताओ, तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, दूसरे साल का साधारण ब्याज बताओ, अच्छा दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। समझते हो ना? तो पहले साल का साधारण ब्याज वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलेगा अगर ब्याज की दर को नहीं बदलेंगे तो। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पहले साल और पहले साल का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज तो सेम है, लेकिन दूसरे साल का साधारण ब्याज 10 है, तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना है? 10 और 1। अच्छा अब मेरे को बता दो 2 सालों का साधारण ब्याज बताओ, 10 और 10। अच्छा 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 21। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया? अब पता है कैसे क्वेश्चन देगा? वो कह देगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21 की वैल्यू दे देगा, 210 है, तो बताओ राशि क्या थी? तो 21 बराबर 210, 1 बराबर कितना? 10, तो राशि थी 100 गुना में 10,000 रुपए। निपटा देंगे 1 सेकंड में। ये मेन है। मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा अभी, पहले 2 साल का करेंगे, 3 साल का करेंगे, इवन तो मैं आपको 4 साल तक लेके जाऊंगा। हालांकि 4 साल का पूछता नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे। नेगेटिव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या पता कब पूछ ले। ये आया क्या समझ में? एक बार मोटा मोटा देखो, 10% का मतलब 1/, नीचे वाले की पावर वो कर देना है जो टाइम है। टाइम है 2, तो 10 की पावर 2 मतलब 100, उसको मान लेना है प्रिंसिपल। 100 प्रिंसिपल है, 10% मतलब 1/10, इसके हिसाब से 100 गुना में 1/10, 10 दाया 100, 10 रुपए ब्याज। तो दूसरे साल भी कितना आएगा? ब्याज पे ब्याज लोगे, पीछे मुड़ के देखा 10 रुपए ब्याज है, इस पे 1/10 के हिसाब से 10 एकम 10, 1 रुपया। 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, 10 और 10। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, सारे को जोड़ देंगे, 10, 10, 20 और 1। बोलो क्लियर है क्या? उतारो, देखना सर कुछ कट तो नहीं रहा है। सब आएगा, सब आएगा। प्रिंसिपल को नीचे वाले को मानना, सब आएगा। आपको लगता है कि भी 12% को काटेंगे तो 4 × 12 और 25, 3/25 आ रहा है, तो क्या लेंगे? सब बताऊंगा। हैव पेशेंस। नहीं कट रहा ना? सही है। थोड़ा सा वैसे देना मेरे को, रिमोट दे, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। मतलब आपका ये पूछना जायज है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना सब आएगा बीच में। हाँ अभी तो यहाँ रेट एक ही लिए मैंने। मैं कहूँगा पहले साल 10% है, दूसरे वर्ष 15% है, तीसरे वर्ष 25% है, तब क्या करेंगे? मतलब सारी कहानी घटित होगी अपनी आंखों के सामने, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। पहले सिंपल से सीखना होता है। हो गया? पूछो, कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत आई तो क्या पूछ रहे हो? और ये कह रहे हो क्या ये कहाँ से आया? वो रेट से हुआ है। रेट से, रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, नीचे वाले की पावर वो कर देंगे जो टाइम है। टाइम कितना था? तो 10 की पावर 2 मतलब 100। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट लिखा था, हालांकि ये बताने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। ये जो रेट के साथ परसेंट होता है उसको हटाते हैं, तभी बटा में 100 आता है। समझ गए मेरी बात को?
तो ये जो आप कह रहे हो ना कि भी प्रिंसिपल, देखो टाइम जब मैंने 1 साल लिया, टाइम मैंने क्या लिया, टाइम जब 1 साल हो गया, प्रिंसिपल को तो साइड में कर दूं, या प्रिंसिपल का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट को डिसाइड करने वाले 2 कारक है, एक तो रेट और दूसरा टाइम। और टाइम को मैंने क्या मान लिया, 1 वर्ष। कितना मान लिया, 1 वर्ष। आइडियल केस में 1 वर्ष मान लिया, तो बची कौन, रेट। रेट को ही उठाया मैंने, है ना, 1/10। लेकिन टाइम तो यहां गिवन कितना है, तो पावर 2 करेंगे। टाइम अगर गिवन हो तो पावर, समझ गए बात को। हालांकि ये बातें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा ही हमने क्यों यूज किया है, वो टाइम टू टाइम बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो। अब एक और ट्राई करें, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। एक और देखना है बोर्ड पे, अभी आपको नहीं करना, फिर मैं आपको दूंगा करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि कोई राशि पर जो रेट लगी है, क्वेश्चन भी नहीं बोल रहे, रेट मैंने बोल दिया, जैसे 20% है ना, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। आप निकाल सकते हो, लेकिन एक बार बोर्ड पे ही देखना, ठीक है। बताओ 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 की पावर वो कर देंगे जो टाइम है, टाइम बोलो कितना है, तो बताओ कितना आ गया। ये जो 25 आया, ये क्या चीज है भाई, प्रिंसिपल है, तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे कितना है, 25। अच्छा, इस प्रिंसिपल पे पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, 2 ब्याज मिलेंगे हमें, 2 साल है तो 2 साल का मिलेगा। रेट क्या है बताना जरा, 20%। अच्छा, 20% का मतलब कितना है, या तो आप ऐसे करो कि भी 25 का 20% निकालो, या फिर 20% का मतलब 1/5 ही है। अरे 1/5 20% से आया है, तो 1/5 से ही गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 5 25, यहां भी काटेंगे 5 5। ये पहले साल का क्या है, और यही पहले साल का क्या है। ये 2-3 नहीं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन में लिखना है अपने को, ताकि अपने को याद हो जाए और पेपर में ना लिखने पड़े। ये दूसरे साल का साधारण ब्याज। जब पीछे मुड़ के देखोगे तो ब्याज पे ब्याज लोगे, रेट वही 1/5, तो गुना में किया, 5 एकम 5 कितना आ जाएगा। अब मैं पूछूं आपको कि बताओ कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो आप कहोगे 5 और 1, बोलो क्लियर है क्या। तो हम लिखेंगे दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो 6 रुपए है। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का 10, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10 और 1 11। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो ये समझ में आ गया, ये तो मैंने पहले ही बताया। अब यहां एक बात बतानी है, फिर तीसरी एग्जांपल में तीसरी बात। यहां होता है स्क्वायर, जब 2 साल की बात हो ना, मैं कह रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल किसी ने टेस्ट दिया है क्या, किसी ने टेस्ट दिया हो कल का, आपने दिया, आपके पास पेपर है, उसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दिखाओ। आपने शायद आरपीएससी का दिया क्या, एसएससी का दिया हो किसने, आपके पास है पेपर, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, मेरे को याद है मैं बताता हूं। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती के ब्याज का अंतर 1 रुपये 50 पैसे है। कितना है, 1 रुपया, और दर दे रखी है, तो बताओ कि प्रिंसिपल क्या है। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बातें कुछ जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको माइंड में क्लिक करना है। देखो कैसे, यहां 2 साल का हो तो यहां स्क्वायर मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर, और जब नीचे जाओगे तो पावर 1 मिलेगी, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अभी नोट मत करना इसको। देखो जब मान के चलो यही 20% होता, 20% का मतलब 1/, टाइम कितना होता, 3 वर्ष, तो कितना आ जाता है 100। टाइम अगर 3 होता तो प्रिंसिपल 125 है, तो पता है ये 5 की पावर क्या है, 3, तो यहां 5 की पावर 2 मिलेगा, 25 25 25, 3 साल का हो गया। देख लो यहां 5 की पावर कितना है, 2 साल है टाइम, तो यहां 5 की पावर 1। याद नहीं करवा रहा, फिर मैं बाद में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन मैं कह रहा हूं ना पेन नहीं उठाना पड़ेगा, टाइम कैसे बचेगा उसके लिए बता रहा हूं। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो नीचे आएगा 5 की पावर 1, 5 5 5 1, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, वो जब 3 साल में जाएंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां 5 की पावर कितना है, 2, और यहां 5 की पावर, क्लियर है। 2 साल का साधारण ब्याज 5 और 5, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 5 5 10 और 1, क्लियर है, नोट करो इसे।
पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 5 और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5 और 1 6। हो गया क्या? हो गया बाकियों का? अब एक आप ट्राई करना, ठीक है? दर है 16 सही 2/3%, टाइम है 2 वर्ष। अब आप कहोगे सर आपने तो इजी ले लिया था, यहाँ आपको ऐसी दर दी है। मालूम है ना आपको परसेंट में 16 सही 2/3% किसके बराबर? 1/3 6, 1/6। बस इसको लिख लेंगे, ये होता है 1/6। जो नया स्टूडेंट है वो ध्यान दे कैसे होती है भाई, 16 3 48, 48 और 2 50, 50 के बटा में 3 और जब परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6 ऐसे आएगी। ठीक है, बताओ 2 साल का साधारण ब्याज कितना आया? पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 और 1, साधारण ब्याज कितना? 6 और 6, चक्रवर्ती ब्याज 6 6 12 और 1। अब मैं कह दूं कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 260 है, तो बताओ राशि क्या थी? तो 13 बराबर 260, 13 दूनी 26, 1 बराबर 20, तो राशि थी 100 गुना में 20, 2000 रुपए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2 साल का किसी राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 260 रुपए है, तो बताओ वो राशि क्या थी? 1 सेकंड में उत्तर। लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखना अभी, एक बार अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। बोलो क्लियर है क्या? आप बताओ 1/6, 6 की पावर क्या कर देंगे? बोलो जो टाइम है, टाइम कितना है? 2 वर्ष। 6 का स्क्वायर 36, प्रिंसिपल कितना मान लूं? प्रिंसिपल अगर 36 रुपए है तो बताओ पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज और ब्याज पर ब्याज कितने रुपए आएगा? यहां कितने और 6 पे कितना? कैसे आया? रेट है 1/16 सही 2/3, उसको 1/6 से करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या है? पहले साल का साधारण ब्याज, यही पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज और ये दूसरे साल का। बोलो क्लियर है क्या? अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात सीखनी है अपने को, फिर हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तो तुमको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, 6 और 6 12, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ 13। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, मैं अच्छा कौन ज्यादा होता है, साधारण ब्याज ज्यादा होता है या चक्रवर्ती ब्याज? अंडरस्टूड है? ये तो ऐसा कोई केस ही नहीं हो सकता जिसमें चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाए? कम हो जाए। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो तुमको दिख रहा है ना भाई, 13 ये है ना, और 12 ये है, तो अंतर बोलो कितने का है? लेकिन मैं तुमको ये कह रहा हूं कि ये वाली बात है ना कभी घटा के नहीं देखनी, क्योंकि ये हमें वर्बली करना है। तो जो अंतर होता है ना, अंतर कौन पैदा करता है? ब्याज पर ब्याज। वरना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई फर्क नहीं था अगर हम ब्याज पे ब्याज ना लेते तो। भाई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है? बनिया किसी किसान को कैसे मारता है? हर महीने वो जो ब्याज आएगा वो राशि में जोड़ देता है। जैसे आपने 1 लाख रुपया उधारा लिया, महीने के एंड में आपके 2000 रुपए ब्याज आ गया, ऐसा मानते हैं 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, और कोई रेट ले लो चाहे, 2000 आ गया, तो वो अब फिर से अगले महीने 2000 नहीं निकालेगा। वो क्या कहेगा? 1 लाख तूने उधार लिए, 2000 ब्याज, अब हो गई राशि 1,02,000, उस पर ब्याज निकालेगा। तो ब्याज पर जो ब्याज आया है उसी को तो हम क्या कहेंगे?
चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर कौन पैदा करेगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर। तो ये जो ब्याज पे ब्याज होता है ना, ये हमेशा नीचे वाला कॉलम होता है, ये वाला, क्योंकि ये जो नीचे जो आया है यही तो ब्याज पे ब्याज लेके आ रहा है। 2 साल का साधारण ब्याज 6 और 6, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6 6 12 और 1, अंतर कितने का? मैं ये कह रहा हूं ये सीधा याद करना, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या कहेंगे? तो ये हमेशा अंतर होता है, नीचे वाला। सही है? और यही क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखा था जो कल हुआ था। बोलो समझ में आया क्या? एक हो जाए। अब मैं आपको 3 चीज बतानी है, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। लिखो एक। दर है 14 सही 2/7%। टाइम है 2 वर्ष। आप तीनों बता दो। हालांकि क्वेश्चन पूरा नहीं है ये। 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ये तीनों चीज बताओ। सात 14 साधारण ब्याज हो गया, 7 14 और 1 15 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और अंतर कितने का? 1 का। पहले तो ये बताओ, ये 14 सही 2/7% किसके बराबर? 1/7 की पावर कितना कर दूं? कितने के बराबर? 49। प्रिंसिपल कितना मानूं? 49, है ना? तो पहले साल ब्याज मिलेगा, दूसरे साल ब्याज मिलेगा और ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा। रेट 1/7 है ना, 1/, और अब तो तुमको याद हो गया होगा भाई, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आएगा। 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। 7 7 14। अब आगे नहीं बोलेंगे ऐसा, बस अब तुमको क्लियर हो गई बात। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 14 और 1, अंतर बताओ ये वाला। बस ये है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। करना नहीं है माइनस, ये यूज करना है कभी तो सीधा बताना है भाई ये क्या है? अंतर है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। बोलो क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ जाऊं, ये 2 साल की कहानी क्लियर होगी अच्छे से? ठीक है। अब 3 साल पे चल रहे हैं। देखो अब 2 साल का पड़ाव पार है तो अब 3 साल में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, बस वही बातें रिपीट होती रहेगी। जैसे मैंने रेट लिया 10%, क्योंकि यहाँ समझना आसान है थोड़ा। टाइम है कितना? 3 वर्ष। पहले कितना था टाइम? अब तुम ये भी कह सकते हो सर टाइम तो हमने 2.5 वर्ष भी देखा है, टाइम तो हमने 2 वर्ष 3 महीने भी देखा, वो सब चीज़ें आएंगी, है ना? हमने रेट को सुना था कि भाई टाइम जब दुगना करते हैं तो रेट को आधा कर देते हैं, सुना है ना ऐसा? तो वो सारी चीजें आएगी, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब इजी वे से हम टैकल कर रहे हैं। बताओ 10% का मतलब 1/10। 10 की पावर क्या कर दूं? जो टाइम है, टाइम कितना है? 2 या 3? 3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1000। यानी प्रिंसिपल को कितना मान लो? 1000। बोलो क्लियर है क्या? 1000 रुपए प्रिंसिपल है। तो 1000 रुपए पे पहले साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का मिलेगा और तीसरे साल का मिलेगा। अच्छा रेट को बदल रहे हैं क्या? रेट क्या है? 1/10 है। तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज और तीसरे साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? साथ साथ ना करो, आ गया तुमको समझ में, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक बार समझो तुम, है ना? साथ साथ करोगे तो तुमको फिर हो सकता है कोई चीज बाद में ये कहे कि सर ये कैसे हुआ। अच्छा अब चलो तुम जब दूसरे साल में हो तो अच्छा इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये पहले साल का क्या है? साधारण ब्याज, और यही पहले साल का क्या है? लेकिन जब दूसरे साल जाओगे तो दूसरे साल का साधारण ब्याज तो हमने देख लिया कितना है? 100 रुपए। लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालोगे तो पीछे मुड़ के देखोगे और कहोगे कि भाई हम ब्याज पे ब्याज तो लेना भूल गए। रेट है कितनी? 1/10। तो रेट है 1/10, इस हिसाब से आपको कितने रुपए मिल जाएगा? 10। बोलो क्लियर है क्या? सही है। अब जाओगे तीसरे साल में।
तीसरे साल पे आपने मूल राशि पे तो 100 रुपए ले लिया है ना, मूल राशि पे तो आपने 100 रुपए ले लिया, लेकिन ब्याज पे ब्याज भी लेना चाहोगे तो पीछे मुड़ के आप देखोगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो इतनी सारी राशि आपको नजर आएगी। एक तो तरीका यह है कि मैं पहले तीर का निशान यहां से लगाऊं, है ना, दूसरे तीर का निशान यहां से लगाऊं और तीसरे तीर का निशान ये लगाऊं। सब पे ब्याज लेना है ना, अरे बोलो, सब पे ब्याज लेना है तो क्यों मतलब क्यों खिचड़ी सी पकाई हमने। आपको पता है पीछे मुड़ के देखो, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आपको 3 राशियां नजर आएगी, ये 3 राशियां नजर आई, इन तीनों पे रेट क्या है, सब पे रेट क्या है 1/10%, मतलब 1/10। तो या तो मैं ऐसे करूं भाई, यहां से 10 रुपए लेके आऊं, यहां से भी 10 रुपए लेके आऊं और यहां से 1 रुपया लेके आऊं, आ तो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई एक साथ निपटा दीजिए ना। आप बताओ कुल मिला के ये राशि कितनी है, 100, 200, 200, 210 पर जो रेट है वो क्या है 1/, तो बताओ कितने रुपए आएगा 21। बोलो क्लियर है क्या, समझ गए। अब मैं आपसे ये कहूं पहले साल का साधारण ब्याज बताओ, बोलो 100 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज, सॉरी पहले साल का साधारण ब्याज 100, पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 100, दूसरे साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे साल का साधारण ब्याज, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 100 और 21। बोलो क्लियर है क्या। मैं इसके थोड़ा सा सामने लिखता हूं ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन ना हो। ये तो बहुत कुछ हिल रहा है, सही है, ठीक है। बताओ यहां लिख दूं इसके नीचे तीसरे साल, क्योंकि 2 साल का तो हम सीख चुके हैं ना। अब बताओ तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बता दो, तो आप क्या कहोगे 100 और 21, 121। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा बताना जरा 2-3 साल का साधारण ब्याज बताओ, 100, 100, 200 और 100। अच्छा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, सबको जोड़ देना है, 300 तो ऊपर हो ही गया, 300 और 10, 310 और 21, 331। बस अपनी कहानी खत्म हो गई इधर तक। करो नोट। ये वाला बाद में करना, पहले ये कर लो तुम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट उठा लो, 2 बार कर लेना नोट, ठीक है। इसी को मैं फिर से बता रहा हूं, रेट थी 10%, मेरे साथ साथ लिख सकते हो चाहे, टाइम है 3 वर्ष, 10% का मतलब 1/10, 1/10 की पावर 10 की पावर 3 करेंगे तो प्रिंसिपल आ गया 100। वो जो इतने 1000 आ गया, वो जो तीर के निशान लगाए थे ना वो तुम भी लगा लो, है ना, 1000। पहले साल ब्याज आएगा 100, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी 100, ठीक है भाई। फिर आएगा अपना कितना 10, फिर यहाँ से 10, 10 और 1, ये सारे लगा लो निशान, ताकि तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ऐसा। इस पे ब्याज, इस पे ब्याज और इस पे भी ब्याज, सब पे ब्याज हमने ले लिया। रेट वही 1/10, 1/10, 1/10। यहाँ भी रेट क्या है 1/10, 1/10, 1/10। यहाँ भी रेट क्या है 1/10। ये वाला करो पहले नोट। मैं कहूँ पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का 100 रुपये, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बोलो, तुम कहोगे सर दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 100 और 10, 110। मैं कहूँ तुमसे दूसरे साल का, तीसरे साल का साधारण ब्याज तुम कहोगे 100 और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तब तुम कहोगे सर 100 बोलो 21। और ये क्या था, यही साधारण ब्याज है और यही क्या है चक्रवर्ती ब्याज है कि नहीं है। ये वाला नोट करो, फिर वो वाला करना है, कुछ नहीं इसमें, कोई कला नहीं है ये, बस तुमको प्रैक्टिस करनी है। 300,
और चक्रवर्ती ब्याज कहूँगा तो सबको जोड़ देना है। 300 तो ऊपर है, 10, 20, 30 और 31 नीचे है, 331। आया मोटा मोटा समझ में? कुछ अलग तो नहीं है ना, पिछला 2 साल का 3 साल का, अब यहाँ 3 साल का हम 4 साल का करेंगे, तो जब हम 3 साल का कर रहे हैं तो 2 साल वाला आसान लग रहा है। वही बात हो गई छोटे स्टेडियम बड़े स्टेडियम वाली। जब हम 4 साल का कराऊंगा तुमको तो तुमको ना 3 साल वाला आसान लगेगा। तो हम 4 साल पे चले जरूर जाएंगे, क्योंकि फिर हमें पेपर में तो 3 साल तक के पूछे जाएंगे, तो 4 साल वाले की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 3 साल वाला अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है ये? अब एक बार लगे हाथ ये वाला भी कर लो, ये जरूर कर लो। ये बैक करता हूँ, ये कोई अलग नहीं है, बस वो मैंने इन तीनों को इकट्ठा करके लगा दिया था। कर लो वो खुद से, अगर समझ में आ गया तो वो वाला कर लिया। हाँ जी बढ़िया। हो गया? हो गया? एक बार ये वाला भी करना जिन्होंने नहीं किया। बस मैंने वो 10, 10 और 1 लिया था, उसको इकट्ठा लगा दिया, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा मैंने तीसरी साल में तो भाई ये इतनी सारी राशि थी, इन पे ब्याज लेना था, तो 100, 100, 200, 210 पे रेट 1/10 तो 21 रुपये ब्याज आ गया। सही है ना ये बात? अरे कोई अलग तो नहीं है, पीछे जितने सब राशियों पे ब्याज लोगे तो 100, 100, 200, 221, 10 पर ब्याज लोगे 1/10 के हिसाब से तो 21 रुपये आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, एक दूं करने के लिए या एक और समझाऊं? एक और समझाता हूं फिर एक करने के लिए दूंगा। एक और समझाते हैं फिर आपको करने के लिए देंगे। आप बोलो कोई रेट मान लेते हैं कि कोई कटने वाली, जैसे मैंने बोल दिया यही ले लेते हैं 16 सही 2/3%। टाइम कितना? 3 वर्ष। 16 सही 2/3 किसके बराबर? 1/6 की पावर क्या कर दूं जो टाइम है? टाइम कितना है? 3 कितना आ जाएगा? 216। 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, 36 गुना में 6 216। बोलो प्रिंसिपल कितना मान लूं? 216। तो देखो पहले साल साधारण ब्याज, दूसरे साल साधारण ब्याज और तीसरे साल साधारण ब्याज। बोलो क्लियर है क्या? ये बात तो क्लियर है। अब तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि भाई माइंड में क्लिक करो इस बात को, ऊपर क्यूब है, ऊपर क्या है तो नीचे स्क्वायर मिलेगा। ये 6 की पावर 3 है तो यहाँ 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 6 की पावर, फिर यहां मिले, अब 2 ऊपर है तो नीचे मिलेगा 6 पावर 1, तो इस पे भी ब्याज लोगे आप। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो, इस पे ब्याज लोगे, इस राशि को भी कैसे इग्नोर कर सकते हो और इसको भी कैसे इग्नोर कर सकते हो? कर सकते हो क्या? है ना? ब्याज तो भाई कमाएगा वही जो मतलब थोड़ा निर्दयी होगा, सब राशि पे ब्याज। तो यहां क्यूब था, यहां क्यूब है, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आएंगे? स्क्वायर आएंगे। और 6 पे जब लेंगे तो 6 गुना में 1/6 कितना आएगा? 1 आएगा। तीसरे साल तब लेंगे ना जब चौथे साल पे जाएंगे। तीसरे साल हिसाब करवाने जा रहे हो आप, तीसरे साल आपने हिसाब करवाया तो तीसरे साल के एंड पे जाके आपने 36 रुपए तो ब्याज बना साधारण ब्याज। फिर आपने कहा भाई पीछे 2 सालों का निकालो ब्याज पे ब्याज, तो 36 पे 1/6 के हिसाब से 6, 36 पे 1/6 के हिसाब से 6 और 6 पे 1/6 के हिसाब से 1 रुपया। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ 2 साल, पहले साल का साधारण ब्याज आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, दूसरे साल का साधारण ब्याज, तीसरे साल का भी साधारण ब्याज, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन 2 साल का, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 36 और 6 42। बोलो क्लियर है क्या? अरे रुक जाए यार, 42 रुपए। कितने रुपए? 42 रुपए। अच्छा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 42 है, तो बताओ 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना? इन सबको जोड़ दूं, बोलो कितना? 49। कितने रुपए? 49 रुपए। सही है? अच्छा बताना जरा एक बात, 3 साल का साधारण ब्याज बताओ। 36 36 36 108, 30 90, 36 18 108। क्लियर है क्या? अच्छा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, सबको जोड़ दें जितना है, कितना? सबको जोड़ेंगे तो 136 तो ये रहा 108, 6 6 12 36 18 1 19 और जोड़ देते हैं, 8 8 16 और 1 17 127।
यही है क्या? बोलो, क्लियर है? अब इसी में इंक्लूड कर दूं एक बात। आप मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने 2 साल का बताया था तो मैंने ये कहा था कि ये जो नीचे का जो कॉलम है ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? अंतर है। आप अगर इसमें ध्यान से देखो, उधर नहीं देखना, एक बार आप मेरे को ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है या साधारण ब्याज? तो 2 साल के 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो आप, हाँ जी बिल्कुल सही, आप कहोगे सर 127 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है और 108 रुपए साधारण ब्याज है, तो अंतर कितने का है? मैं कहता हूं ये बात यहां माइनस नहीं करनी, ये तुमको वर्बली यहां से देख लेना है। और कहां से देखोगे? ऊपर अंतर कौन पैदा करेगा? ब्याज पे लिया गया, तो साधारण ब्याज को छोड़ के बाकी ब्याज पे ब्याज लिया हमने, तो वो ब्याज कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसको मैं अलग मार्कर से कर देता हूं। देखो ये वाला जो कॉलम होगा ना, क्योंकि ये बात तुम लोगों ने समझ ली, इसको साइड करते हैं। ये जो नीचे ऊपर वालों को छोड़कर ये जो कॉलम होगा वो क्या होगा? 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा? अंतर होगा। बोलो क्लियर है क्या? ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो होगा वो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा? अंतर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तुमको मैं बता दूं, भले टाइम में पूछा जाता था कि भी प्रिंसिपल ये है, दर ये है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। अब क्वेश्चन यहीं से राइज होंगे। और ना यकीन हो तो मैंने कहा ना कि अभी मैंने नहीं बनाया था वो टेस्ट, वो किसी ने किसी पेपर से उठा के लिया था कल जो है, और उसमें पहला ही क्वेश्चन लगते चोट में यही था। 2 साल का दे रखा था, यहाँ 3 साल की हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो नीचे वाली जो पट्टी होगी ना साधारण ब्याज को छोड़कर, वो क्या होगा? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा? अंतर। और वो कितने का अंतर? 6, 6, 12, 6, 3, 18 और 1, 19। बोलो क्लियर है क्या? एक आप ट्राई करो, उसमें सारी चीज बताना, ठीक है? फिर हम 4 साल पे चलेंगे। लिखो, रेट है कौन सी रह गई? 8 सही 1/3%। टाइम है 3 वर्ष। 8 से 1/3% किसके बराबर? 1/12। तो 12 का क्या करेंगे? क्यूब। 12 का स्क्वायर 144, 144 को 12 से गुना कर देना। कर दो, कितना आएगा 12 के क्यूब? फोन आया था क्या या कैलकुलेटर यूज कर रहे थे? अच्छा, अरे तुमको बताऊं, मैं गुना करने की भी जरूरत नहीं है। अब यही तो मैं बात बोल रहा था, ये बात क्लियर है क्या? नहीं करनी गुना। जब मैं बोल रहा हूं तुमको, उस बात पे तुम अमल करो ना। यहां 12 की पावर क्या है? 3। तो यहां 12 का स्क्वायर लिखो सीधा, 144, 144 और 100। क्या पता ये बाद में कभी कट जाए। समझ रहे? यही तो फायदा उठाना है। मैं कह रहा हूं जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नहीं। यहां 12, यहां 12, फिर 12 और फिर 1। गुड। लेकिन तुम ये एक बात समझ गए ना, इनको अलग अलग ये तीर के निशान से नहीं बनाने, तुमको सीधा भी करना आना चाहिए। पीछे मुड़ के देखोगे तो इन सब पे ब्याज लोगे। समझ गए क्या? तो वो वाली बात भी ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब तीर के निशान से नहीं लगा पाएंगे, सीधा हम उसको डील करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? बताओ 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, जोड़ दें? सबको जोड़ेंगे। 4 तिये 12, 4 तिये 12 है। 3 साल का साधारण ब्याज बता दो। 432। अच्छा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 36 और 1 37 ही जोड़ना है। 7 और 2 9, 3 6, 400।
अब आते हैं मेन बात पे जिसके लिए ये लिखा है। आप मेरे को ये बताओ कि 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। ये है अंतर, समझ रहे हो ना। ये वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो इसके लिए स्पेशल लिख दो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, ये अंतर है। बोलो क्लियर है क्या, कर दोगे पक्का। एक 4 साल का ट्राई करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे टाइप फर्स्ट से। एक 4 साल का, अभी बस आज 4 साल का ही होगा, एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। कल से टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। देखो अब एक बार बोर्ड पे देखना, ठीक है। रेट है 10%, क्योंकि 10% को डील करना आसान है। टाइम कितना, 4 वर्ष। 4 वर्ष का बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। 10% का मतलब 1/10, 10 की पावर क्या कर दूं, पावर 4 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। बोलो प्रिंसिपल, बोलो कितना ले लूं, 10,000। प्रिंसिपल कितना ले लूं, तो 10,000 से पहले साल ब्याज है ना, दूसरे साल ब्याज, तीसरे साल ब्याज और चौथे साल ब्याज, ऐसे ही कुछ बनेंगे। मैं ये तीर के निशान बाद में लगाऊंगा, पहले मैं पूरा सोल्व कर देता हूं, ठीक है। तो बताओ यहां पावर 4 है तो यहां पावर 3 आएगा मेरे ख्याल से। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, एक वो 1,000 भी यूज ही कर लेंगे, या फिर उसको साइड में करता हूं मैं, रुको। हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, आप बात को समझ पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यहां भी कितना आएगा, 3 साल और ये 1,000 रुपए। अब जब आप ब्याज, ये 4 साल का हो गया, अब ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल और ये चौथे साल। आप दूसरे साल 1,000 पे लोगे, कितने रुपए आएगा, 100 रुपए। अब लगा रहा हूं मैं वही बात, अब इकट्ठा करना है 16। अब सब इतने सारे तीर के निशान हम नहीं लगा सकते, अपने को पता है। लगाओ इस पे ब्याज, कितना हुआ, 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 100, 2,000, 2,100। 2,100 पे रेट क्या है, 10%। एक जीरो कट जाएगी, मतलब 200। बोलो क्लियर है क्या। अब आगे ये बात आई समझ में, आपको आई समझ में। भाई यहां से 100 लेना, वहां से 100 लेना, और यहां से 10, 100, 100, 200 और 10, 200। क्लियर है। अब और ऊपर लगाओ, लास्ट वाले साल में जाएंगे तो इन सब पे लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लगा दो फिर। तो क्या बोलेंगे, 1,000, 2, 3, 3,200, 3,300, 10, एक जीरो कट जाएगी तो 3,300, 331, यही आएगा। भाई एक जीरो कट जाएगी, बोलो क्लियर है क्या। जब 3-4 क्वेश्चन इसके कर लेंगे ना तो पिछला बहुत ईजी लगेगा। अब ये लगेगा आपको ईजी, आसान लगेगा। अब मैं मोटा मोटा तुमसे ये कहूं कि बताओ 3 साल का, 4 साल का साधारण ब्याज बताओ, तुम कहोगे सर 4,000 रुपए। कितने रुपए, 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, सबको जोड़ देंगे, नीचे वाले को भी जोड़ दो, 300, 200, 500, 600, 600, 41, यानी कि 4600, 41, 4600, 41। बोलो क्लियर है क्या। इंडिविजुअल अगर मैं बातें पूछूं तुमसे तो मेरे को ये बताना जरा, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, दूसरे साल का, तो तुम क्या कहोगे, 1100। सही है। मैं कहूं कि तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तुम क्या कहोगे। मैं कहूं चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ तो तुम क्या कहोगे। क्लियर है। अगर मैं तुमको ये कहूं कि बताओ अंतर बता दो, क्या बता दो, अंतर, किसका अंतर, 4 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बता दो, तो ऊपर वाली बात को छोड़ के नीचे वाला ये कॉलम क्या है, बात समझ रहे हो क्या। ये बात कभी नहीं बदलेगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल हमेशा यही घूमती रहेगी, क्योंकि ब्याज पे लिया गया ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। बोलो क्लियर है क्या। उतार लो इसको, फिर हम करेंगे।
सही है भाई, समझ में आया क्या? अब अगर ये हो गया तो समझो कि हमने 50% सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कर दिया। 50% में यही घूमता रहेगा, बाकी बचे हुए 50% में हमें अलग अलग कंडीशन देगा। कोई राशि है 2 साल में इतनी गुना हो जाती है, 3 साल में कितनी हो जाएगी, है ना, वो वाले क्वेश्चन। फिर एक आएगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को लेवल उठा के पेपर बनाना होगा, खास करके आपके जो एग्ज़ाम होंगे आगे, तो उसमें आपके नहीं, आपके तो यूपीएससी और आईएएस में ना सिंपल से मतलब आपकी नज़र में वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एसएससी के कंपैरिजन में वो आसान रहेंगे, है ना। और इनको जब इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होंगे ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो लास्ट पढ़ाओ जो हम शायद फ्राइडे या सैटरडे को करेंगे इस वीक के, तो वहाँ जाके आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। बस अब 4-5 दिन आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लास्ट फ्राइडे सैटरडे को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब कल जो मैं 4-5 टाइप कराऊंगा आगे, वो तो बहुत आसान जाएंगे अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो। सही है, सही है। फिर क्वेश्चन कल ही बोलेंगे क्योंकि अब तो टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया सर? हो गया टाइम, बस कर दो आप। ध्यान रखना, ये बताते रहना मेरे को, जैसे आज क्लास, वैसे तो सैटरडे को स्टार्ट, मंडे को स्टार्ट करते हैं तो पहली क्लास ही होगी ना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। घर से पढ़ के जरूर आना, जरूर इसको थोड़ा सा एक बार आंखों से निकाल के आना। कल जब टाइप करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ये ले लो सर। ऑफ होगी थी क्या?